माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आप सब मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। क्योंकि आप सबको पता है कि अब 2020 आने ही वाला है, और इस 2020 में ये जितने भी काल के दूत हैं ये सब एक्टिव हो जाएंगे। अलग अलग यूट्यूब चैनल अलग अलग ज्ञान लेके हमारा कटाक्ष करेंगे। छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके हमें गलत सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से आएंगे, लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है मेरे भाइयों, नहीं होना है। आपको कोई भी ऐसा YouTube चैनल दिखाई देता है जो हमारे खिलाफ बोलता है, कुछ भी भ्रमित करने की कोशिश करता है, आप मुझे उसका लिंक सेंड कीजिए। मैं अपने आने वाले सत्संगों में उन सब का भेद खोलता जाऊंगा। जहां जहां वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, मैं हर चीज को क्लियर करता जाऊंगा। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले एक और YouTube चैनल हमारे खिलाफ आ गया है, और वो हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा है। कोई बात नहीं, वो कहां पे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है आपको मैं आज क्लियर करता हूं। आपको अगर वो दिखाई देगा, आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर उसकी वीडियो सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वो भाई क्या कहता है कि मदन पंथ वाले आपको आदि नाम के साथ जोड़ रहे हैं। तो वो भाई इस आदि नाम को क्या बताता है? आदि का मतलब क्या बताता है कि आदि का मतलब होता है पैदा होना, और वो कहता है कि जहां आदि है वहां अंत भी होगा, यानी जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। अरे मेरे भाई, आदि का मतलब अच्छी तरह डिक्शनरी में देख लो। क्यों लोगों को भ्रमित करते हो आप लोग? आदि का मतलब होता है पहले, सबसे पहले, जिससे पहले कुछ भी ना हो उसको आदि बोला है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब ने।
आदि का मतलब ये नहीं कि सबसे पहले पैदा हो गया तो जो पैदा हो गया वो एक दिन मरेगा भी। आदि का विपरीतार्थक अंत होता है। शब्दों के साथ हेरफेर करना, चालाकी करना बंद कर दो। आदि का मतलब होता है अनंत, जिसके पहले कुछ भी ना हो। उसी को मूल बोला जाता है, उसी को परमात्मा बोला जाता है। इसीलिए नानक साहब ने कहा आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। अब इसका मतलब ये नहीं कि नानक साहब उसकी बात कर रहे हैं जो आदि में पैदा हुआ और जुगाद तक रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। क्यों लोगों को भ्रमित करते हो तुम लोग? ना तो तुम्हारा कोई अपना गुरु है, ना तुम्हारा कोई शिक्षक है। बस कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ वहां से, कुछ यहां से उठा के खिचड़ी ज्ञान पका के अपना नाम लगा के इनके सामने रख देते हो। अपना कभी कोई गुरु बनाया नहीं और दुनिया का गुरु बनने के सपने देखते हो। सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ। तो क्या कहते हैं नानक साहब, क्या कहते हैं कबीर साहब कि आदि नाम निज मूल है। वो आदि नाम निज मूल, निज सार है। यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप ही निज सार है और वो आत्मा अजन्मा है। वो कभी किसी भी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। गीता में उसी के बारे में बोला गया है कि हे अर्जुन, जो आत्मा को ये मानता है कि वो कभी किसी काल में पैदा हुआ या किसी काल में नष्ट हो जाएगा, वो दोनों ही मूर्ख है, अज्ञानी है। आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है, ना ही किसी काल में उसका नाश होता है। उसी आत्मदेव को आदि बोला गया है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। बाकी जितने भी नाम हैं, जितने भी मंत्र हैं, ये सब इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन वो निज नाम, निज रूप, निज शब्द वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। इसीलिए उसको आदि नाम बोल दिया गया है। आदि नाम को प्रणाम, बाजत गढ़ आठों जाम। वो बजता है, वो धुन रूप में है, वो 24 घंटे होता है। ऐसा कोई समय नहीं है जब वो नहीं था या नहीं रहेगा। उसी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के बाद आपकी जो अवस्था होगी वो पीव अवस्था हो जाएगी। अभी आप जीव अवस्था में हो। अभी आपकी सूरत पांचों तत्वों के साथ लगी है। जैसे ही ये मन माया की हद से ऊपर उठती हुई उस नी तत्व सार शब्द में लगेगी, इसकी अवस्था ही बदल जाएगी। ये अब जीव नहीं रही, ये स्वयं कबीर हो जाती है, ये स्वयं पीव हो जाती है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। हमारे मदन साहिब के पंथ में भी ऐसे ऐसे कालदूत घुसे हुए हैं जो 2020 में पूरा एक्टिव हो गए हैं और पूरा भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं जीवों को। उनको भी समझ जाना चाहिए कि अब तुम लोगों की दाल नहीं गलेगी। तुम लोगों ने जितना मूर्ख बनाना था बना लिया। अब तुम्हारी दाल मदन साहिब के पंथ में नहीं गलने वाली। जितने भी ये गुरु हैं जो इस गले से निकलने वाली आवाज आ, इसको ही सार शब्द बताते हैं, वो लोग भी अब अपने अपने शब्दों पे विचार करना शुरू कर दो। क्योंकि जितने भी ये काल के दूत हैं, ये आ को ही सार शब्द बताने वाले, असल में इन्होंने कभी अनुभव किया ही नहीं। ये कभी उसको जान ही नहीं पाए। इसीलिए ये लोग गले से आ की आवाज निकाल के शिष्यों को सार शब्द बताते हैं कि यही सार शब्द है। ये जो गले से आवाज निकल रही है यही सार शब्द है। ऐसा भ्रमित करते हैं ये लोग कि क्या बताऊं। तो मेरे भाई, आपने भ्रमित नहीं होना है।
मदन साहिब के ग्रंथ में एक एक चीज क्लियर की हुई है, बस उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए पूर्ण विवेकी होना पड़ता है, उसके लिए पूर्ण जागृति चाहिए। अगर एक शब्द भी आगे पीछे हो जाए तो पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जो भी आपको ये बोले कि गले से निकलने वाली आवाज ये आ यही सार शब्द है, तो समझ जाना मेरे भाइयों कि वो मदन पंथ में भी काल का ही दूत बैठा है। उससे बच के रहना, उससे दूर ही रहना, नहीं तो वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और आप इसी आ के चक्कर में पड़ के अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर दोगे। कोई भी अगर मदन पंथ में भी कहता है कि वो सार शब्द गले से निकलने वाला आ है, तो समझ जाना मेरे भाई कि वो काल का दूत छुपा हुआ है, हमारे पंथ में घुसा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो है हंस हमार। वो मेरा हंस है जो उस गुप्त वस्तु को लख ले, उसे बोले ना, क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं। इस कंठ से लगने वाली कोई भी आवाज है, इस कंठ से निकलने वाली कोई भी आवाज है, वो काल की ही है। वो कुछ समय के लिए निकलेगी और शांत हो जाएगी। वो पैदा की जा सकती है और खत्म की जा सकती है, लेकिन वो सार शब्द अखंड नाद वो कभी ना तो पैदा होता है और ना ही कभी उसका अंत होता है। इसको अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाई। होठ कंठ लागे नहीं, ना तो होठ लगेगा, ना कंठ लगेगा, ना जीभ लगेगी, ना कुछ भी नहीं। वो एक वस्तु है, उस वस्तु को सूरत के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। ये मुंह से बोल के, यानी मुख इंद्री से बोल के, कान इंद्री से अनुभव करने वाले सारे शब्द ये सब नकली शब्द हैं, नकली, क्योंकि वो अखंड नाम इंद्रियों से परे है, उसको कानों से सुना ही नहीं जा सकता मेरे भाई, नहीं जा सकता। इसीलिए नानक साहब ने बोला है, अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। वो बिना कानों के सुनाई देता है, वो बोल के नहीं बोला जा सकता, उसको कोई बोल नहीं सकता भाई। बोले अबोल एक है सोई, जिन ये लखा सो बिरला होई। कोई बिरला ही होगा जो उस बोल को, बोल यानी कि उस आवाज को, कौन सी आवाज को, जो अबोल है, जो बोला नहीं जा सकता, वो अबोल है। बोल अबोल एक है सोई। अब ये दोहा दिखा के कई मदन पंथी काल के दूत भी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं समाज को। क्या कहते हैं कि देखो क्या लिखा है, बोल अबोल एक है सोई, यानी जो ये अक्षर आ है, आ जो मैं बोल रहा हूं, और अबोल आत्मा एक ही है, ये दोनों एक ही वस्तु है। इनकी बुद्धि पे जो पत्थर पड़ गए हैं, आज मैं मालिक से दुआ करूंगा कि इनकी ये बुद्धि के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं ये हट जाएं और थोड़ी सी दिमाग की खिड़की खोल के इस दोहे के असली अर्थ को, असली भाव को समझने की कोशिश करें। अब यहां पर ये चालाक लोग, ये चालाक तो क्या बोलूंगा, मंद बुद्धि लोग क्या कहते हैं कि बोल और अबोल एक ही है। अब इन लोगों को यही नहीं समझ में आता कि बोल के आगे आ लगाने पर वो विपरीत अर्थक बन जाता है, जैसे ज्ञान के आगे आ लगा दो तो वो अज्ञान हो जाता है। अब इस दोहे के जगह अगर ये लिखा होता कि ज्ञान अज्ञान एक है सोई, तो क्या लोग ये अर्थ करते कि ज्ञान और अज्ञान एक ही बात है? अरे मेरे भाई, ज्ञान और अज्ञान
धरती और आसमान की तरह विपरीत हैं, ऐसे ही बोल और अबोल ये धरती आसमान की तरह विपरीत है। बोल इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बोलता राम है, वो कभी शांत नहीं होता, इसलिए उसको बोल बोला गया। लेकिन कहीं तुम इसको मुंह से ना बोलने लग जाओ, इसलिए साथ ही में अबोल लिख दिया गया कि वो अबोल है, वो बोल है, बोलता है लेकिन मुख से नहीं बोला जाता। बोल अबोल एक है सोई, यानी एक ऐसा बोल है जो अबोल है। जिन ये लखा सो बिरला होई, जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया वो कोई बिरला ही है, करोड़ों अरबों में से कोई बिरला ही है। जिसके लिए बोला गया, साहिब ने बोला, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन ये लखा तिन संशय जाई। अब यहां पर भी वही बात बोली गई है कि लोक, लोक वो है, वहां पे हम रहेंगे, लेकिन अलोक है, वो लोक जैसा भी नहीं है, वहां पे कोई मकान दुकान भी नहीं है, लेकिन हम लोग वहां रहेंगे, इसलिए उसको लोक बोला गया। और क्या बोला गया लोक को? शब्द है भाई, क्योंकि सूरत के रहने का स्थान शब्द है, उसी शब्द से वो बिछड़ गई है, इसीलिए जन्म मरण में धक्के खा रही है। अब आपने क्या करना है? उस शब्द को जानना है और उस शब्द में अपनी सूरत को रमा देना है। अरे सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। तो ऐसे ही काल के दूत आपके जीवन में आते रहेंगे मेरे भाइयों, लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। कोई भी आपको भ्रमित करता है, मदन पंथ में भी आप इस दास को फोन करो, आप इस दास को मैसेज करो, मैं सारी असलियत आपके सामने रख दूंगा और उस पर पूरा विवेक करके अपने जीव का कल्याण करो। किसी के भी जाल में नहीं उलझना है मेरे भाई, नहीं उलझना है। ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मदन पंथ के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी साधु हैं, ये सब पूर्ण ज्ञान लेके बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मदन पंथ के भी अंदर बाकी पंथों की तरह काल के दूत घुसे हुए हैं। केवल परख के द्वारा ही पता लग पाता है कि कौन कितना सामर्थ्यवान है, कौन कितना ज्ञान रखता है, किस पर बंदी छोड़ की दया हुई है। नहीं तो वो भी बार बार गर्भ में आएगा जाएगा, इसी जंजाल में फंसा रहेगा और वो आपको भी पूरी कोशिश करेगा कि फंस जाओ। लेकिन मेरे भाइयों, आपने विवेक को सोने नहीं देना है, आपने हर चीज को क्लियर करना है। क्योंकि अगर नदी के पास आकर भी आप प्यासे रह गए तो कोई फायदा नहीं मेरे भाई। मदन पंथ में आकर भी अगर आप मूल ज्ञान को ना समझ पाए और इस आ के चक्कर में पड़ गए तो मेरे भाई जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला है कि वो बोल में आता ही नहीं है, वो अबोल है। आत्मा अडोल है, अबोल है, वो बोलने में नहीं आता। लेकिन हमारे मदन साहिब के ग्रंथ में कई जगह त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, मिसप्रिंट हैं। उनको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा और आपके सामने पूर्ण ज्ञान, निर्मल ज्ञान पेश किया जाएगा, ताकि आप कहीं भी भ्रमित ना हो पाओ। क्योंकि गलतियां सबसे हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गलती नहीं होती। गलतियों को ठीक किया जाता है, गलतियों को सुधारा जाता है। अगर हमसे ही कोई गलती हो गई बाय चांस, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी गलती उजागर हो गई तो मेरी बड़ी बदनामी हो गई। हमें गलतियों को ठीक करना है, चाहे वो हमारे पंथ में हो रही हैं, चाहे वो किसी और के पंथ में हो रही हैं। हमें तो सत्य चाहिए, चाहे हमारे पंथ में मिल जाए, चाहे भाई आपके पंथ में मिल जाए। क्योंकि मुक्ति तो सत्य देगा, ना तो मदन पंथ देगा, ना गरीबदास पंथ देगा, ना ही नानक पंथ देगा। जिस पंथ में भी सत्य नाम है, मुक्ति तो भाई वो ही देगा। तो इसीलिए आपने अपने अपने गुरुओं से पूछना है कि भाई वो विधेय नाम क्या है।
वो विदेह ध्यान क्या है, क्योंकि विदेह ध्यान बताने वाले भी कई बैठे हैं यहां पे जो आपको विदेह ध्यान का इशारा तो कर देंगे, लेकिन विदेह नाम किसी के पास नहीं है। पूछो अपने अपने गुरुओं से। इसीलिए साहिब ने बोला, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। 2 लख पावे यानी इन दोनों का ज्ञान हो जाए तो सारे संदेह मिट जाते हैं। ध्यान विदेह देने वाले बहुत से बैठे हैं, सब इशारा करने में लगे हैं कि यहां पे ध्यान लगाओ, यहां पे ध्यान लगाओ। अरे भाई, प्राप्ति क्या होगी, कैसी होगी, उसको कैसे लखाओगे? उसको कोई नहीं लखा सकता, केवल और केवल बंदी छोड़ के सिवा। अगर बंदी छोड़ ने बता रखा है कि वो ध्यान और वो नाम विदेह क्या है, तब तो समझ में आ जाएगा। अन्यथा कितना भी ध्यान करते रहो, अंत समय में संदेह मिटेगा ही नहीं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मदन पंथ में जाके चालाकी से उनका ध्यान करने की विधि लेके आ जाएंगे और खुद गुरु बन के बैठ जाएंगे कहीं पे। अरे मेरे भाई, ये सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मदन पंथ में ध्यान विदेह तो बता दिया जाता है, लेकिन नाम विदेह केवल उसी को बताया जाता है जिस पर पूर्ण विश्वास हो, जिस पर बंदी छोड़ने मोहर लगा रखी है, केवल उसी को वो नाम विदेह का लखाव किया जाता है। तो मेरे भाई, अच्छी तरह समझ लो कि जब तक ध्यान विदेह और नाम विदेह ये दोनों का ज्ञान आपको नहीं हुआ, आपका जन्म और मरण कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें मेरे भाइयों। बंदी छोड़ ने जो इस दास को ड्यूटी सौंप रखी है, जो कार्यभार इस दास के कंधों पे दे रखा है, ये दास उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएगा। मैं पूरी बंदी छोड़ से अरदास करूंगा कि इतना समर्थ भी दे कि मैं उसको अच्छी तरह से निभा सकूं, और आप लोगों को भी इतना विवेक दे कि मेरी बातों को आप समझ सकें। तभी इन काल के दूतों से आपका पीछा छूटेगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। क्योंकि काल के दूत बाहर भी बैठे हैं और भाई घर के अंदर भी बैठे हैं। उनको पहचानना कैसे है? आप हमारे सत्संग सुनते रहो और आप खुद से ही उनको पहचानते रहोगे। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जान जाओगे कि कौन परमात्मा का बच्चा है और कौन काल का दूत भ्रमित करने के लिए इस दुनिया में आया है। आपको स्वयं बोध हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अब 2020 आने वाला है और अब ऐसे ऐसे भेद खोले जाएंगे जिसके द्वारा आपको पूर्ण यकीन हो जाएगा, पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि असली ज्ञान, परमात्मा का असली पंथ, वो 13वां पंथ जिसको हम 13 पंथ कहते हैं। 13 मतलब 13 मालिक का, 13वां ही क्यों चूज किया गया? 4 पंथ और चल रहे हैं, 12 4 16, 17वां भी कह सकते थे परमात्मा, लेकिन उन्होंने 13 नंबर ही चुना क्योंकि 13 का मतलब होता है परमात्मा का। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। वो 13 परमात्मा की तरफ संकेत करता है, जिसका संकेत बाबा नानक ने भी 13 13 करके किया था कि वो पंथ आएगा, वो 13वां पंथ आएगा जो पूरे ब्रह्मांड को एक सही दिशा देगा, एक सही नाम देगा और उस एक नाम से सारी दुनिया का कल्याण होगा। तेरा एक नाम तारे संसार में एह आस एह आधार, नानक नीच कहे विचार, वो धानक रूप रहा करतार। तो मेरे भाइयों, वो 13वां पंथ उजागर हो चुका है। आपने केवल इस ज्ञान को समझ के इसमें अपना कल्याण करना है। हर चीज आपको घर बैठे ही मिलेगी।
आपको आश्रम तक भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करना मेरे ऊपर। कई लोग गरीब हैं, कुछ लेडीज हैं जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें वो? आप बिल्कुल चिंता मत करना, हर घर में, हर गली में अपने आप परमात्मा ये बंदोबस्त करेगा कि वो नाम घर घर में पहुंचेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना। परमात्मा ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर के अंदर आके आपको नामदान दिया जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना मेरे भाइयों, बिल्कुल चिंता मत करना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि मैं अभी सत्संग टूर पे हूं और बहुत से जीव, बहुत से पंथों के जीव जाग रहे हैं। पूरा गांव नामदान लेने के लिए आ रहा है। ऐसे ऐसे पंथों के जो शिष्य जो पूरे गांव में फैले हुए थे, पूरा पंथ छोड़ के सबके सब इस मदन पंथ में आ रहे हैं, इस मूल ज्ञान में आ रहे हैं। परमात्मा की लीला अपरंपार है, उसका कोई अंत नहीं। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, मेरे संत भीखा जी, मेरे पलटू जी, मेरे रविदास जी महाराज, मेरे धर्मदास जी महाराज, मेरे सारे ही संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।